मुखिया बने हैं गांव का, पंचायत का, तो आपको पंचायत में एक ऑफिस होना चाहिए जहां सभी को समस्या को सुनना चाहिए। तो ससुराल में रहेंगे तो कैसे गांव का विकास होगा? तब अब वो देखिए, जो मुखिया हैं, मुखिया तो कभी साइनो करने के लिए नहीं आते हैं। मुखिया है रेखा कुमारी नाम है उनका। वो तो घर रहबो नहीं करते हैं। वो मान लिए कि कोई है तो वो भी देखने भी नहीं आते हैं कि हाँ क्या है ना है। आते हैं जाते, वो भी ऐसा नहीं है, वो भी रास्ता से आते जाते हैं। वो भी आते हैं। वो भी आते जाते हैं। क्या कहिएगा बाबा, आप तो बहुत पुरानिया है और आप जो कई सालों से इस गांव की स्थिति देख रहे हैं, क्या हो रहा है? विकास हो रहा है गांव में? कुछ विकास नहीं हुआ। विकास का नतीजा तो यही है कि हिल पाके में माने बेहतर है हम लोग का दुआरी पर से निकालने के और क्या अब वोटवा देवे आवा हथिन तो 2-2 हजार रुपए किटवा में रख ले हम, तो कहाँ से विकास होगा? एक पैसा नहीं। हम कसम खाते हैं कि उनका एक पैसा नहीं जानते हैं। एक पैसा नहीं जानते हैं नहीं, तो कुछ नहीं। जाके बोलिए उनको कि क्यों नहीं हमारा रोड बन रहा है। नहीं बोलते हैं ना भाई, सुनते हैं कहे कान से निकाल दिए। हम लोग कहने से बाज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ना। सब जनता कहता है उनको, लेकिन ये कान से सुनते हैं, कान में निकाल देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ नहीं। यही है हमारे गांव का हाल है। देखिए पानी जो आपको नजर आ रहा है, दोनों तरफ तो नाली नहीं बना हुआ है। बना हुआ है तो एक ही तरफ बना हुआ है, उसको भी बंद कर दिया गया है नाली। अगर बताइए बरसात के पानी या अगल बगल का पानी अगर गिरेगा तो फिर रोड से कहीं निकासी है ये नहीं है, तो फिर पानी जाएगा कहाँ? रोडे पर आएगा। नाली है ये नहीं है तो। और इसका नाली का सीधे डायरेक्शन आहरा हमारे गांव का है, नहर है यानी 20 फीट के करीब, उसमें निकासी है। किसी का संपत्ति में नहीं गिर रहा है पानी। और ये जो भी है आकर के निरीक्षण करना जरूरी है। मुखिया, सरपंच, वार्ड जो भी है हमारे गांव का और विधायक जी संदीप स्वरूप जीते हुए हैं, उनको यही कर्तव्य बनता है आकर के देख करके इसको निरीक्षण किया जाए, क्या समस्या है क्या नहीं है, काहे पानी रोड पर आ रहा है, और इसका निदान करें। हम यही कहना चाह रहे हैं सर। तो इस गांव के वार्ड साहब है, हमने सभी को कॉल किया, उप प्रमुख को, विधायक को, सरपंच को, मुखिया को, लेकिन मीडिया का नंबर जाते ही किसी ने फोन नहीं उठाया। सिर्फ फोन उठाया तो एक वार्ड साहब है, ये जो सामने मौजूद है, ये फोन उठाए और ये तुरंत पहुंच गए। लेकिन ये साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारा पावर तो सब छीन लिया है। जल नल था वो सरकार छीन लिया, हमारे पास अब कोई पावर नहीं रहा है। जितना हमें छोटा छोटा पावर है वो हम जनता से पूछ लीजिए, हम सारे काम को कर रहे हैं। चलिए हम इनसे पूछते हैं कि इस रोड का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। मेरे गांव का मैं वार्ड सदस्य हूँ और मेरे गांव में मुखिया हैं, समिति है, प्रमुख है, सरपंच है, फैक्स अध्यक्ष है, यानी सारा पद है। और मैं भी एक प्रतिनिधि हूँ, छोटा सा वार्ड सदस्य हूँ। मेरे ही वार्ड में रोड का ये हाल है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ही बस का नहीं है, मेरा पावर भी नहीं है। और जनता भी जानता है और सरकार भी खुद जान रहे हैं जो पावर नहीं दिया है वार्ड का। लेकिन जो भी छोटा मोटा जो जनता के काम है, जैसे राशन कार्ड हो गया, पेंशन हो गया, KYC हो गया, जो भी ब्लॉक का जो सुविधा होता है जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है गरीब जो गुरबा को, वो हम सूचना देते हैं वार्ड के माध्यम से। ब्लॉक में जाकर सूचना देते हैं कि ये हो रहा है। बाकी तो मतलब नल जल का है वो भी छीन लिया सरकार, और हमको कुछ पावने नहीं तो हम क्या करें। और हम बोलते हैं मुखिया के, सबको बोलते हैं कि देखिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, लेकिन बात सुनते हैं आप, कोई बात का अवसर नहीं करता है, तो हम क्या करें। मेरा पास पावर है नहीं, और मेरा पावर भी सरकार भी नहीं दे रहा है, न मुखिया सुन रहा है, न समिति सुन रहा है, तो हम क्या करें। इस पर विचार करना चाहिए आदमी को। जानता है एक्टिव है, लेकिन आप प्रतिनिधि और जो है जिनका पावर वो एक्टिव है ही नहीं है। चलिए, तो जैसा कि देख सकते हैं कि वार्ड साहब ने बताते नजर आ रहे हैं कि हमने सभी को बताया है इस रोड को समस्या के लेकर और नाली को समस्या के लेकर, लेकिन किसी को कान में जू तक नहीं नजर आ रहा है। इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। और अब जो है 2 महीना के बाद फिर से पंचायती चुनाव आने वाला है। सारे लोग हाथ जोड़ के आएंगे, पीछे से 4 गो बॉडीगार्ड लेके आएंगे और हाथ जोड़ेंगे और यही कहेंगे कि एक बार आप मौका दीजिए, अबरी रोडवा को बना देंगे, अबरी घर को बना देंगे। शर्म आता है ऐसे, शर्म आता है ऐसे पंचायती राज के अधिकारी को। जो मुखिया है उसको पास अभी कह रहा है तो कोई सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन 2 महीना के बाद गोर हाथ पड़ेगा और आके कहेगा कि हमको जिता दीजिए, फिर हम आपको रोड को निर्माण कर देंगे। विधायक MLA संदीप सौरभ है, वो लगातार 4-5 महीना पहले आके गोर पर रहे थे, हाथ पर रहे थे, किसी तरह हमको जिता दीजिए, हम विकास करेंगे। लेकिन
वादा भी करके गए थे कि 2 महीने के बाद काम लगाएंगे इसमें, लेकिन कहाँ भूल गए हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के जनता परेशान हो गया है। और मैं बता दूं कि यही के सारे पंचायती राज के अधिकारी है, मुखिया वार्ड से लेके प्रमुख, मुखिया समिति, पंचायत समिति, यानी तमाम जितना भी जनप्रतिनिधि है सभी लोग इसी गांव के हैं, लेकिन इस गांव पे किसी का नजर नहीं आ रहा है। सबको मात्र अपना पैकेट भरना है। कैसे पैकेट भरे, कैसे ओल झोल करे, कैसे जनता को ठगा जाए, यही सब जान रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं सारे जनप्रतिनिधि से कि जो इस गांव का समस्या है उसे निदान किया जाए और इस जनता के जो परेशानी है उसे निदान किया जाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सत्य तक पब्लिक न्यूज, रंजीत कुमार के साथ।